नमस्कार बच्चों। आज हम लोग हिंदी में दूसरा पाठ गद्य का मियां नसीरुद्दीन पढ़ेंगे। इसके लेखिका हैं कृष्णा सोबती। इस पाठ का सारांश इस प्रकार है। आधुनिक हिंदी में नई पीढ़ी की सुविख्यात कथा लेखिका कृष्णा सोबती के हम हसमत गद्य संग्रह से संकलित मियां नसीरुद्दीन एक बड़ा सजीव और मनोरंजक रेखा चित्र है। इसमें लेखिका ने पुरानी पीढ़ी के बूढ़े नामबाई मियां नसीरुद्दीन की स्वभावगत खूबियों को बड़ी रोचकता से और साफ साफ उभारा है। गढ़ैया मोहल्ले में नसीरुद्दीन से लेखिका की भेंट। संयोगवश एक दिन लेखिका जामा मस्जिद के निकट बसे हुए पुराने गढ़ैया मोहल्ले से होकर गुजर रही थी। एक अंधेरी सी साधारण दुकान पर ढेर सा आटा सनते देखकर कुछ जानने का मन हुआ। पता चला कि वह 56 किस्म की रोटियों के उस्ताद मियां नसीरुद्दीन नानबाई की दुकान थी। मियां अंदर ही बैठे बीड़ी के दम ले रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे अनुभव की झलक थी और आँखों में चुस्ती और चतुराई चमक रही थी। लेखिका ने मियां से प्रश्न किया कि उन्होंने इतने किस्म की रोटियां बनाने का हुनर कहाँ से सीखा था। अपने बेपरवाह खास अंदाज में उन्होंने लेखिका को बताया कि नानबाई का काम कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है। उनके वालिद मियां बरकत शाही गढ़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे। उनके दादा शाही मियां कल्लन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। मियां नसीरुद्दीन ने ख़ानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि यह रोटी बनाने का खास हुनर उन्होंने अपने वालिद साहिब की खिदमत में रहकर सीखा था। इल्म या हुनर एक साधना का रूप। मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है या फिर कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमातों में पहुंचा जाता है, वैसे ही हुनर सीखने के लिए उससे जुड़े हुए छोटे से छोटे काम स्वयं करने पड़ते हैं। छोटे काम से फिर बड़े कामों की तरफ बढ़ा जाता है। मियां ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने भट्ठी बनाने, भट्ठी में आँच देने और बर्तन धोने तक के छोटे छोटे काम अपने हाथों से करके रोटी बनाने का इल्म सीखा था। दुकान पर भी वह सीधे आकर नहीं जम बैठे थे। दुकानदारी और गाहकी का सीधा अनुभव पाने के लिए उन्होंने मुद्दत तक खोमचा भी लगाया था। खानदानी बड़प्पन की भावना। खानदान की बात आते ही मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर बड़प्पन की एक चमक आ जाती है। उसकी छाती गर्व से फूल उठती है। मियां खानदान के बाद किसी भी सूरत में नीचे नहीं रहने देते। उन्होंने गर्व से लेखिका को बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह सलामत के खास नानबाई रहे हैं। बादशाह सलामत के कहने पर उन बुजुर्गों ने ऐसी चीज़ बनाकर दिखलाई थी जो न आग में पकती है न उसमें पानी लगता है। बादशाह सलामत का नाम या फिर उस खास चीज़ का नाम मियां नसीरुद्दीन सभी को बताना जरूरी नहीं समझते। शायद उन्हें खुद भी पता नहीं, लेकिन अपनी शान को ऊपर रखने के लिए वह अपने खानदान पर घटती हुई एक कहावत कहा करते हैं।
खानदानी नान बाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। आज शौक और कद्र की कमी के लिए मियाँ का सच्चा दर्द। लेखिका ने भट्ठी पर पकने वाली रोटियों की किस्में जानने की इच्छा प्रकट की। इस पर एक अजीब सी खींच उनके चेहरे पर उभर आई। कुछ तुनक कर उन्होंने चंद रोटियों के नाम फटाफट गिना डाले। तुनकी रोटी की तारीफ में उन्होंने कहा कि वह पापड़ से भी महीन होती है, लेकिन कहते कहते वे पिछले ज़माने की यादों में डूब गए। उनका दर्द सच्चा था। पहले के समान खाने पीने का न अब शौक़ है, न चीज़ों की कद्र। आज के ज़माने में तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, क्या बनाएं, क्या खिलाएं। और इस तरह से ये पाठ समाप्त होता है और इसके प्रश्नों पर आप लोग लिख लेंगे। धन्यवाद।